हेलो दोस्तों, आप सभी का नित्य उपहार में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बनाएँगे ये छोटा-सा क्यूट पैटर्न, जिसे आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। आप इससे बेबी ब्लैंकेट बना सकते हैं, बैग बना सकते हैं, टेबल रनर बना सकते हैं, टेबल मैट बना सकते हैं, क्रिसमस ट्री में आप इसे यूज़ कर सकते हैं और भी इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने इसे 2 कलर में बनाया है, आप चाहें तो ऐसे 1 कलर के धागे में भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे फिर से 2 कलर का धागा यूज़ कर रही हूँ, एक वाइट कलर का और दूसरा धागा मैं रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने पहले वाले में जो है सबसे पहले मैंने वाइट धागा यूज़ किया था, पर दूसरे वाले में मैं आपको रेड कलर का धागा यूज़ करके बता रही हूँ कि इस तरह से बनाएँगे तब भी ये बहुत सुंदर दिखेगा। तो सबसे पहले हम बनाएँगे एक मैजिक रिंग। इस तरह से मैजिक रिंग बना लेंगे। मैजिक रिंग के हम अंदर बनाएँगे 24 डबल क्रोशिया। देखिए, मैजिक रिंग के अंदर सबसे पहले हम बनाएँगे 3 चैन, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद हम बनाएँगे इसमें 24 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 24 और फिर हम मैजिक रिंग को इस तरह से बंद कर देंगे। जितना टाइट हो सके उतना टाइट हम बंद कर देंगे। यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे तो ये हमारा पहला राउंड बनके तैयार हो गया है। अब हम दूसरा राउंड बनाएंगे। तो दूसरे राउंड में देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का धागा यूज हुआ है, तो हम यहाँ पे जो है वाइट कलर का धागा यूज करेंगे। अगर आपको सेम कलर से बनाना हो तो आप सेम कलर से बना लीजिएगा। तो दूसरी राउंड में हम पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है। ये पॉपकॉर्न स्टिच है। तो पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के लिए सबसे पहले तो हम दूसरे रंग का धागे को जोड़ लेते हैं इसमें इस तरह से। हम इसे खींच देंगे तो देखिए जुड़ गया है। सबसे पहले हम बनाएंगे 3 चैन, 1 2 और ये 3 चैन बनाने के बाद हम सेम स्टिच में देखिए सेम स्टिच में हमें जो है 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 और ये 3। 3 मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये जो 3 हमने चैन बनाए थे ये भी हमारा एक डबल क्रोशिया है। इसको भी हम एक डबल क्रोशिया मान लेंगे। तो ये टोटल हमारे पास हो जाएंगे, टोटल हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 3 4। अब पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के लिए हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अपने धागे को इतना खींच के हुक को निकाल लेंगे। हुक निकालने के बाद पहले जो डबल क्रोशिया हमने बनाई थी उसमें हम अपने हुक को इस तरह से डालेंगे और जो हमारी पहली स्टिच थी उसके धागे को ऐसे निकालेंगे। टाइट पकड़ के हम यहाँ पे चैन बना देंगे इस तरह से। 1 2 3 और ये 4 चैन बनाने के बाद देखिए ये पहली स्टिच को हमें स्किप करना है, छोड़ देना है और दूसरी वाली स्टिच में हम इसे फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हो गया, 2 3 और ये 4। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम धागे को ऐसे खींच देंगे और अपने पहले वाले डबल क्रोशिया के अंदर हुक को डालेंगे और फिर हम इस धागे को खींच के इस तरह से इसे निकाल लेंगे। तो ये हमारी पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएगी ऐसे पूरी पूरी सी। फिर से हम 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 चैन बनाने के बाद एक स्किप करना है। दूसरे वाले स्टिच में हम फिर से पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के लिए हमें सेम स्टिच में 4 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम अपने धागे को ऐसे खींच के हुक को निकाल लेंगे। फिर पहली डबल क्रोशिया के अंदर हम हुक को डालेंगे और फिर अपने इस धागे को हम हुक में फंसा के ऐसे खींच लेंगे। तो ये पॉपकॉर्न स्टिच बनके तैयार हो गई। 1 2 3
3 पॉपकॉर्न स्टिच बन गई है। इसी तरह से हम इस पूरी लाइन को बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे 4 चैन, फिर पॉपकॉर्न स्टिच, फिर 4 चैन पॉपकॉर्न स्टिच। इसी तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको फटाफट से कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये पूरा बन के तैयार हो गया है। अब हम फिर से 4 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 चैन बनाने के बाद देखिए ये पहली स्टिच हमारी स्किप हो गई है। दोनों के बीच में एक एक स्टिच गैप है। अब यहाँ हमें स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़नी है। इस तरह से जोड़ देंगे और हम धागे को यहीं पे छोड़ देंगे। तो देखिए ये हमारी दूसरी लाइन बनके तैयार हो गई है और एक बराबर बनी है। कहीं से कोई सिकुड़न नहीं है, कहीं से कोई झोल नहीं है। तो आप भी इसे काउंट करके बनाइएगा तो आपका भी इसी तरह से बहुत सुंदर बनेगा। तो चलिए अब तीसरी लाइन बनाते हैं। तीसरी लाइन हमें जो है रेड कलर के धागे से बनानी है। तो उसके लिए हमने पीछे जो रेड कलर का धागा छोड़ रखा था, अब हम इसे इसमें एक चैन बना लेंगे इस तरह से और अपने रेड कलर के धागे को जोड़ लेंगे और वाइट कलर के धागे को हम ऐसे पीछे छोड़ देंगे। अब हमें ये जो हमारा गैप है, यहाँ पे हर इसमें गैप है। देखिए हर पॉपकॉर्न स्टिच के बाद जो हमने 4 चैन बनाए थे, उस 4 चैन के अंदर ये इस तरह से होल है। अब हम इसी होल के अंदर जो है तीसरी लाइन बनाएंगे। हर होल के अंदर हमें तीसरी लाइन बनानी है। तो सबसे पहले हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हमें 7 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए एक बना दिया, 2 3 4 5 6 और ये 7 बन गया। अब हम ये दूसरे हॉल में जो है इस तरह से इसे सिंगल क्रोशिया बना के जोड़ देंगे। फिर हम अपने तीसरे हॉल में आएंगे। तीसरे वाले गैप में इसमें हम फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर हम नेक्स्ट वाले होल में इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर इसके नेक्स्ट वाले होल में हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और नेक्स्ट वाले होल में हम सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे। इसी तरह से हम इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं आपको फटाफट से करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये पूरी लाइन बनके तैयार हो गई है और यहाँ हम स्लिप स्टिच की सहायता से इसे जोड़ देंगे। अब हम अपने रेड वाले धागे को काट के हटा देंगे। ठीक है, अब हम वाइट वाले धागे को इसमें इस तरह से जोड़ लेंगे। तो यहाँ देखिए पहली लाइन हमने मैजिक रिंग के अंदर 24 डबल क्रोशिया बनाई थी। दूसरी लाइन हमारी पॉपकॉर्न स्टिच बनी है, एक स्टिच स्किप करके। तो ये टोटल हमारे पास पॉपकॉर्न जो है 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉपकॉर्न है। और ये तीसरी लाइन हमने जो है पंखुड़ियाँ बनाई हैं फूल की। तो ये पंखुड़ियाँ हमारे पास टोटल है 1 2 3 4 5 6 पंखुड़ियाँ हैं। अब हम ये आखिरी राउंड बनाएंगे। तो आखिरी राउंड बनाने के लिए देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हम ये वाली जो स्टिच है पॉपकॉर्न की, इसी में हमें इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, यहाँ हम इस तरह से इसे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में भी हम इसे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए
हाफ डबल क्रोशिया बनाए, फिर हम बनाएंगे 4 चैन, 1 2 3 और ये 4 चैन बनाने के बाद जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाई थी, देखिए इसके अंदर एक होल है छोटा सा, इसी में हमें इसे हुक को अपने डालना है और एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से सिंगल क्रोशिया की मदद से हम इसे जोड़ देंगे, तो ये इस तरह से गोल बन जाएगा। फिर हम नेक्स्ट स्टिच में जो है फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 चैन बनाने के बाद हाफ डबल क्रोशिया के अंदर हम इसे सिंगल क्रोशिया की सहायता से जोड़ेंगे, स्लिप स्टिच की सहायता से नहीं, सिंगल क्रोशिया की सहायता से जोड़ेंगे। आप इस लाइन को बड़े ध्यान से देखिएगा। फिर हम नेक्स्ट स्टिच में देखिए हाफ डबल क्रोशिया बनानी है, 4 चैन 1 2 3 4, फिर हाफ डबल क्रोशिया के अंदर ही हमें सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देना है। फिर नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, फिर 4 चैन 1 2 3 4, फिर हाफ डबल क्रोशिया के अंदर ही हमें इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देनी है। फिर नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 और ये 4, उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में देखिए हम यहाँ पहुँच गए, ये आखिरी वाले में हमें क्या करना है, एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, ठीक है। फिर यहाँ नेक्स्ट स्टिच में ये पॉपकॉर्न के साथ ही अब हमें यहाँ नहीं लेना है, ठीक है। पहली वाली स्टिच जो है हमें सिंगल क्रोशिया इसमें बनाई, दूसरी वाली जो है हमें ये पूरी लेके बनानी है, ठीक है। इस तरह से पूरी लेके हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है, ठीक है। पहली वाली हमें ये पंखुड़िया के अंदर ही आखिरी वाले स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर हम पॉपकॉर्न वाले स्टिच को लेते हुए एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट पंखुड़ी में पहली वाली स्टिच जो हमारी सिंगल क्रोशिया होगी। और इस तरह से जो हम ये 4 चैन बना रहे हैं, तो ये पंखुड़ी के ऊपर हमारे टोटल होंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से ये गोल गोल होंगे। देखिए ये गोल गोल जो है हमारे पास 5 आएंगे एक पंखुड़ी पे। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान दे के बनाइएगा, 1 2 3 4 5। और ये जो हमारी पंखुड़ी की पहली स्टिच है हमेशा सिंगल क्रोशिया होगी, और फिर पॉपकॉर्न वाली स्टिच भी हमें सिंगल क्रोशिया लेके बनानी है, फिर पहली स्टिच सिंगल क्रोशिया। तो मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ पंखुड़ी, ध्यान से देखिएगा। ये हमने पहली स्टिच सिंगल क्रोशिया बना ली, अब हम नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे ये, फिर 4 चैन 1 2 3 4, पहली वाले हाफ डबल क्रोशिया के अंदर ही हम इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, फिर 4 चैन 1 2 3 4, फिर सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया 1 2 3 4, फिर सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया 3 4, नेक्स्ट से हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया 1 2 3 4 चैन बना के हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पंखुड़ी के आखिरी तक पहुँच गए, ये आखिरी स्टिच है, तो यहाँ हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर हम पॉपकॉर्न वाले स्टिच को लेते हुए, देखिए हमें यहाँ नहीं बनाना, पूरे पॉपकॉर्न वाले स्टिच को लेते हुए पूरा इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर नेक्स्ट स्टिच में जो है हम दूसरी वाली पंखुड़ी के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम फिर से इसी पैटर्न को करते हुए हम यहाँ बनाएंगे, और ये पूरी लाइन हम इसी पैटर्न को करते हुए कंप्लीट करेंगे। चलिए मैं आपको फटाफट से बना के दिखाती हूँ। तो देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ आखिरी में से
हम स्लिप स्टिच की सहायता से यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ के धागे को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे। अगर आप इसे क्रिसमस में टांगने के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐसे चैन बना के इसे टांगने के लिए बना लीजिएगा इस तरह से, और फिर आप इसे यहाँ जोड़ दीजिएगा ऐसे। ऐसे तो ये आपका टांगने के लिए हो जाएगा क्रिसमस के उसमें, क्रिसमस ट्री में। देखिए ये बनके तैयार हो गया है, कितना सुंदर दिख रहा है। पर मैं इसे क्रिसमस में लगाने के लिए नहीं, बल्कि बैग या फिर मैं इसे कुछ बेबी ब्लैंकेट बना दूँगी, तो मैंने इसलिए बनाया है ये। तो इसलिए मैं इसे ये खोल दे रही हूँ और मैं यहाँ धागे को कट कर दूँगी। इस तरह से। तो देखिए ये हमारा फूल बनके तैयार हो गया है, कितना सुंदर दिख रहा है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे करके बताइएगा कि आपको ये कितना अच्छा लगा। आप 10 में से इसे कितने नंबर देंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।